सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यूनहाई ज़ुफेंग को सर्लिंग को माफ करने के बारे में कहता है और उसे बताता है कि रीजन स्टेट में जब वो लोग बंदी थे तो सर्लिंग ने ही उस समय उनकी देखभाल की थी। तो अब ये बात सुनकर के ज़ुफेंग भी सर्लिंग की सजा को कम करके 2 दिन के लिए कर देता है और फिर वहाँ से जाते हुए यूनहाई से कहता है कि यूनहाई तुम मेरे साथ आओ। इतना कहकर के ज़ुफेंग यूनहाई को अपने साथ दूसरी ओर ले जाता है और उससे कहता है कि यूनहाई, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए मैं इस बूढ़े आदमी को इतना टॉर्चरिंग कर रहा हूँ। तो यूनहाई कहता है कि हाँ बिल्कुल, और क्या मैं आपको अच्छे से नहीं जानता? बिग ब्रदर ज़ू, आप कभी भी एक दयालु व्यक्ति नहीं रहे हैं। तो ये सुन ज़ुफेंग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ सच है, मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा तुच्छ हूँ। हालांकि ये सब व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। अब ये ओल्ड कोर्ट लैंग वूचेंग इस समय हमारी साइड पे है और मेरे पास उसके साथ उलझने का समय नहीं होगा। तो यूनाई कहता है कि तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो ज़ुफेंग कहता है कि इस आदमी का माइंड बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और षड्यंत्रकारी है और जब एक बार ये हमारी ल्यू क्लेन में हाई पोजीशंस को होल्ड कर लेगा तो तभी ये अपने षड्यंत्रों को चलने से बाज नहीं आएगा। लेकिन ऐसा होने से पहले मुझे इसके उन खुदरे किनारों को तोड़कर चिकना करना होगा और इसीलिए मुझे इसके उन स्थानों पर हथौड़ा मारना होगा क्योंकि मुझे डर है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो एक दिन आपको आपकी पोजीशन से उखाड़ फेंका जाएगा। अब इधर यूनहाई भी ज़ुफेंग की ये बात सुनने के बाद कहता है कि क्या कहा एक दिन? बिग ब्रदर ज़ू, क्या उस एक दिन आप मेरे साथ नहीं होंगे? तो ज़ुफेंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ईमानदार रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। 3 साल पहले मैंने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ ज्वाइन होने की डील की थी और अब जब मैं वहाँ पे जाऊंगा तो तब उस समय तुम सचमुच में अकेले होंगे। तो अब ज़ुफेंग की बात सुनने के बाद यूनहाई भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और ज़ुफेंग से कहता है कि बिग ब्रदर ज़ू, आप आखिर ये सब क्या कह रहे हो? तो अब यूनहाई की ये बात सुनने के बाद ज़ुफेंग भी उसकी ओर मुड़ करके देखता है और कहता है कि मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ मेरी उस डील को बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकता, नहीं तो इसके एंड पे ल्यू क्लेन को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना होगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे जाने से पहले मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक करके जाऊंगा। और हाँ, एक क्लैन का क्लैन हेड होना एक नेशन के लॉर्ड होने से बहुत अलग नहीं है। ये सब कुछ पानी के असली और नकली होने के बारे में है। मुझे अभी भी आपकी दलील स्वीकार करनी होगी, नहीं तो इससे आपका नाम काट दिया जाएगा और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तब तुम्हें मेरी जगह लेने के लिए किसी और मिनी को ढूंढना होगा, क्योंकि कुछ चीजें आप चाहकर भी खुद नहीं कर सकते। इस चीज को ढंग से समझ जाना। तो अब इधर यूनहाई भी ज़ुफेंग की ये सारी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है कि तभी ल्यू क्लेन के तीनों अलाइज यानी कि तीनों हाउस लॉर्ड्स वहाँ पे आते हैं और ज़ुफेंग को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि एक बुरी खबर है, चारों तरफ से एक सेना हमारी ओर ही आ रही है। हम इस समय चारों ओर से गिर चुके हैं और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये आर्मी मार्शल डोगो की आर्मी है। तो अब इधर मार्शल डोगो की आर्मी के बारे में सुनकर यूनहाई भी हैरान होता है और कहता है कि क्या गॉडफादर आ रहे हैं? बिग ब्रदर ज़ू, अब आखिर हम आके क्या करें? तो ज़ुफेंग कहता है कि वो ओल्ड मार्शल क्या इससे कोई अच्छा समय नहीं ढूंढ सकते थे? सचमुच वो ये सब करके अपने नाम को गॉड ऑफ वॉर के रूप में कायम रखता है। तो अब जब एक तरफ ज़ुफेंग ये सब कह रहा होता है तो दूसरी ओर यूनहाई कहता है कि बिग ब्रदर ज़ू, मैं 5 सालों से डोगो आर्मी में हूँ, मैं इनकी ताकत को किसी से भी बेहतर तरीके से जानता हूँ। हमारे पास और भी ज्यादा एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन 50,000 सोल्जर्स की सेना को हम लोग रोक नहीं सकते हैं और अगर गॉडफादर भी उन लोगों में मौजूद है तो वहाँ उनकी संख्या लाखों में होनी चाहिए और अगर हम भिड़े तो हमें एक भारी नुकसान उठाना होगा। तो अब इधर यूनहाई की सारी बातें सुनने के बाद हमें एक तरफ ज़ुफेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उन लोगों से थोड़ा आगे निकलने के बाद अपने मन में कुछ सोचता है, तभी उसके अगले पल ही कहता है कि तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग यहाँ पे बस आराम से रहो और उनके ऊपर बस अपनी नजर बनाए रखो और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो अब इधर ज़ुफेंग की ये बात सुनने के बाद यूनहाई और बाकी के तीनों हाउस लॉर्ड्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें मार्शल डोगो के आर्मी कैंप का दिखाया जाता है। वहीं पे एक कैंप में मार्शल डोगो और उनके चारों होली सन्स
अपनी अपनी युद्ध की रणनीति बना रहे होते हैं। यहीं पे मार्शल डुओ कहते हैं कि ज़ू फेंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, हम उसे ईस्ट और साउथ साइड से घेरेंगे, वेस्ट साइड से उसे परेशान करते हुए, और नॉर्थ में घात लगा करके हमला करने की तैयारी करो। इस संघर्ष भरी वॉर में हम अधिकतम उसे 5 महीनों में पकड़ ही लेंगे। और रही बात उनके बाकी के लोगों की, तो वो बाकी के लोग कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ढीली सी टीम है, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। ओल्ड थर्ड और ओल्ड फोर्थ उन्हें बिना किसी चिंता के नीचे ले आएंगे। अब जब मार्शल डुगो अपने चारों गॉडसन से ये सब कह रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक उनसे कहता है कि मार्शल, क्या हम सचमुच अपने भाई ओल्ड फिफ्थ के ऊपर कब्जा करने चाह रहे हैं? वो इससे पहले ही एक बार अपना पूरा वंश खो चुका है। अब इधर मार्शल डुगो भी अपने उस गॉडसन की ये बात सुनने के बाद भी अपनी आंख बंद करके एक बार यूनाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी लॉयल्टी को आगे रखते हुए कहते हैं कि एक सोल्जर की ड्यूटी हमेशा आज्ञा का पालन करना होती है। हिज मैजेस्टी ज़ू फेंग को अपने हाथों में पाना चाहते हैं और लिu क्लैन ने उसे आश्रय दिया है, और जब से उसने 7 बड़े हाउसेस को नष्ट कर दिया है और इन जमीनों, इन हाउसेस के ऊपर अपना शासन करने की योजना बना रहा है, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेबल है, बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। इतना कहने के बाद फिर मार्शल डुगो एकदम फायर अप होते हुए चिल्ला करके कहते हैं कि यूनाई भले ही मेरा एक गॉडसन है, लेकिन मेरे नेशन से मेरी ये ड्यूटी मेरी फैमिली से भी ऊपर है। तो अब इधर एक तरफ मार्शल डुगो अपने सभी गॉडसन से ये सब कह रहे होते हैं, जबकि अचानक से उनके कैंप में एक सोल्जर उनको रिपोर्ट करने के लिए आता है और कहता है कि मार्शल डुगो, आपके लिए एक रिपोर्ट आई है। कहने के बाद वो सोल्जर मार्शल डुगो के सामने अपनी ग्रीटिंग्स पेश करते हुए उनको आगे की रिपोर्ट बताने लगता है। वो कहता है कि मार्शल, लिu क्लैन के स्काउटों ने हमारे नकली घेरे का पता लगा लिया है। अब उस सोल्जर की बात सुन मार्शल डुगो भी हंसते हुए कहते हैं कि युद्ध में सच धुएं के पीछे छुप जाता है, जैसे झूठ सत्य के साथ मिल जाता है। मैंने उन्हें इसे जानबूझकर देखने दिया है। तो ये कैसा रहा? क्या वो अब दहशत में है? और उस लिu फेंग के बारे में क्या वो भी इस सब को लेकर के कुछ परेशानी में है? तो अब मार्शल डुगो की ये बात सुन वो सोल्जर भी हैरान होते हुए कहता है कि नहीं मार्शल, उनका तो इस चीज के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, वो अभी भी स्टिल आराम से केज ड्रैगन सिटी को लूट रहे हैं, मानो को जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब उस सोल्जर की ये बात सुनने के बाद मार्शल डुगो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो अभी भी आकर इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकता है? तो गाइस, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो सोल्जर कहता है कि हाँ मार्शल, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके रिएक्शंस को तो देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो हम यहाँ थे ही नहीं। तो अब इधर मार्शल डुगो भी उस सोल्जर की ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि गुड, वेरी गुड ज़ू फेंग, तुम सच में बहुत ज्यादा रूथलेस हो। तुमने मेरा झंडा देखा है, लेकिन फिर भी तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे नीचे हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ध्यान देने के योग्य भी नहीं हूँ? तो कहने के बाद मार्शल डुगो अपनी सीट से उठते हैं और अपने उन चारों होली सन्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि जल्दी से अब हमारे इस कैंप को बढ़ाएं और केज ड्रैगन सिटी की ओर आगे बढ़े। अब मैं उसे स्वयं खुद देख लूंगा कि वो ज़ू फेंग अब मेरी इस इनविंसिबल आर्मी के सामने क्या करेगा। तो अब इधर मार्शल डुगो अपने सभी लोगों को ये सब ऑर्डर दे ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक और सोल्जर आता है और मार्शल डुगो से कहता है कि मार्शल, इंपीरियल कैपिटल से सम्मन आया है। तो अब इधर इतना कहने के बाद वो सोल्जर उस सम्मन को मार्शल डुगो को दे देता है, जिसे लेने के बाद मार्शल डुगो भी उस सम्मन को खोल करके पढ़ने लगते हैं और पढ़ने के बाद वो उसे देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मार्शल के ऐसे चेहरे को देख उनके होली सन भी कहते हैं कि मार्शल, क्या कुछ गलत हुआ है? तो मार्शल डुगो भी थोड़े परेशान होते हुए कहते हैं कि एक बुरी खबर है, इंपीरियल कैपिटल खतरे में है और अब हिज मैजेस्टी को हमारी मदद की जरूरत है। तो ये सुन उनके होली सन भी कहते हैं कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हिज मैजेस्टी ने कुछ समय पहले ही ट्रेटर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक और आदेश नहीं भेजा था? तो अब आखिर इस तरीके से मदद के लिए रोना क्यों? तो तभी मार्शल डुगो भी कहते हैं कि अब कुछ समय बाद उनका मन बदल रहा है और अब हम बहुत दूर हैं। ये सब कुछ केवल ये साबित करता है कि इंपीरियल कैपिटल ऐसे संकट में है कि यहाँ तक कि हिज मैजेस्टी भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इस जेड का कहना है कि वो ओल्ड चुके अब अपना मूव
आगे बढ़ रहा है शहर के बाहर अपने 2 लाख सैनिकों के साथ। ये सब कहते हुए मार्शल डुगो गुस्से में उस जेट स्लिप को भी तोड़ देते हैं और जल्दी से अपने ऑर्डर्स को चेंज करते हुए अपने लोगों से कहते हैं अभी के अभी जल्द से जल्द मेरे ऑर्डर्स को सभी लोगों को पास कर दो। हम लोग अभी के अभी जल्द से जल्द इम्पीरियल सिटी वापस जा रहे हैं क्योंकि इस समय हिज मैजेस्टी को हमारी मदद की जरूरत है। तो अब इधर मार्शल डुगो के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें ज़ू फेंग और तीनों हाउस लॉर्ड्स का दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो तीनों हाउस लॉर्ड्स खुश होते हुए ज़ू फेंग से कह रहे होते हैं स्टीवर्ट ज़ू, आपकी इन फेवल साजिशों के कारण डुगो सेना को भी पीछे हटना पड़ रहा है। इतना कहकर वो सभी लोग वहाँ पे जोरों से खुश होते हुए हंसने लगते हैं। दूसरी ओर यूनाई उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि रुको, लेकिन ये गॉडफादर के कैरेक्टर के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा स्पीड और फोर्स के साथ ही काम करते हैं और एक बार जब उनकी सेना आगे बढ़ जाती है तो फिर वो किसी भी कारण अपनी सेना को वापस नहीं लेते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो सकता है जिस कारण उन्होंने अपनी सेना को वापस ले लिया? तो अब यूनाई के इतना कहने के बाद हमें दूसरी ओर ज़ू फेंग को दिखाया जाता है आराम से अपने ही स्वैग में अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए कहता है कि अब इस चीज से हमें कोई कंसर्न नहीं है। इस समय हमारे लिए तो बेहतर होगा कि हम लोग जल्द से जल्द रीजनल स्टेट के सभी सामान को अपनी विंड गेज सिटी में ले जाएं और मुझे नहीं लगता है कि हम लोग डुगो जेंटियान की सेना से दोबारा कभी मिलेंगे। तो गाइस अब इधर ज़ू फेंग के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते ही देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।